तो कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। और इस सफर की शुरुआत हम करेंगे अपने घर यानी मिल्की वे से। ये जो नंबर है सिर्फ 1%, ये हमारी अपनी गैलेक्सी का वो हिस्सा है जिसे हम असल में देख या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फिर बाकी सब कहाँ है? और यही सवाल हमें ब्रह्मांड के इस विशाल अनजाने हिस्से में और गहराई से झांकने पर मजबूर करता है। तो क्या आप तैयार हैं ये देखने के लिए कि वहाँ क्या है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्रह्मांड के बड़े बड़े जायंट से मिलने से पहले हमें एक अंदाजा तो होना चाहिए कि हम तुलना किससे कर रहे हैं, और इसके लिए हमारा घर मिल्की वे एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। ये नंबर्स देखकर यकीन नहीं होता है ना, लेकिन मजे की बात यह है कि हमारी गैलेक्सी को सिर्फ एवरेज साइज्ड माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि हम ब्रह्मांड में अभी बहुत आगे जाने वाले हैं। अच्छा, तो ये गैलेक्सीज दिखती कैसी हैं? असल में ये हर तरह के आकार में आती हैं, और ये जानना कि हम क्या देख रहे हैं हमारी इस यात्रा को और भी मजेदार बना देगा। तो यहाँ हम 4 मुख्य तरह की गैलेक्सी देख सकते हैं: खूबसूरत एलिप्टिकल, शानदार स्पाइरल, रहस्यमयी लेंटिक्युलर और थोड़ी बेतरतीब इर्रेगुलर गैलेक्सी। हर एक की अपनी अलग ही खूबसूरती और कहानी है। तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो दिग्गजों से मिलने का टाइम आ गया है। क्या आप सबसे बड़ी ज्ञात स्पाइरल गैलेक्सी को देखने के लिए तैयार हैं? 21 करोड़ 20 लाख लाइट ईयर्स दूर हमें मिलती है कॉन्डोर गैलेक्सी, एक शानदार स्पाइरल गैलेक्सी जिसकी भुजाएं एक पड़ोसी गैलेक्सी के साथ गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से अविश्वसनीय लंबाई तक फैल गई है। 7,17,000 लाइट ईयर्स। सोचिए जरा, ये कॉन्डोर गैलेक्सी की चौड़ाई है। मतलब अगर आप 7 मिल्की वे को एक एक करके लाइन में रख दें तब भी ये उससे बड़ी होगी। ये कंपैरिजन स्केल को समझने में बहुत मदद करता है ना? हमारी पूरी की पूरी गैलेक्सी अपने अरबों तारों के साथ इस कॉस्मिक जायंट के सामने बस एक इंसान के बराबर है। चलिए अब एक और जायंट से मिलते हैं। हम जा रहे हैं 8 करोड़ 20 लाख लाइट ईयर्स दूर, जहां हमें मिलती है अब तक की सबसे बड़ी ज्ञात लेंटिक्युलर गैलेक्सी। तैयार है ये देखने के लिए कि ये हमारी गैलेक्सी के मुकाबले कितनी बड़ी है? और ये स्केल बस बढ़ता ही जा रहा है। NGC 5084 न सिर्फ 8 गुना चौड़ी है, बल्कि ये हमारी गैलेक्सी से 10 गुना ज्यादा मैसिव भी है। जरा सोचिए कि उस जगह में कितना पदार्थ भरा हुआ होगा। किसी गैलेक्सी का साइज मापना आप यूं समझिए जैसे 1 किलोमीटर दूर से एक मोमबत्ती की लौ को मेजर करने की कोशिश करना। ये बहुत ही मुश्किल काम है, और इसीलिए ये सारे मेजरमेंट्स हमेशा सिर्फ एस्टिमेट्स ही होते हैं। ICU 1101 की कहानी इस बात का एक शानदार एग्जाम्पल है कि साइंस कैसे काम करती है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर होती है, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ भी बदलती रहती है। कमाल की बात है ना कि हम हमेशा कुछ नया सीखते और खोजते रहते हैं। और अब वो मोमेंट आ गया है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। क्या आप मौजूदा चैंपियन यानी अब तक की सबसे बड़ी खोजी गई गैलेक्सी से मिलने के लिए तैयार हैं? ये कोई आम गैलेक्सी नहीं है, ये एक फॉसिल गैलेक्सी है। इसे आप एक कॉस्मिक शार्क की तरह समझ सकते हैं, जिसने अपने आसपास की हर छोटी गैलेक्सी को निगल लिया हो, और इसी वजह से ये इतनी ज्यादा बड़ी हो गई। मिलिए ESO 383-76 से। ये गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि लाइट को भी इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में करीब 18 लाख साल लग जाएंगे। क्या आप इस दूरी का अंदाजा भी लगा सकते हैं? आप बस कल्पना कीजिए, अगर हम 18 मिल्की वे गैलेक्सीज को एक लाइन में जोड़ दें, तब भी हम इस कॉस्मिक जायंट के डायामीटर तक नहीं पहुंच पाएंगे। दिमाग घूम गया ना? और अगर आपको इसका डायामीटर इम्प्रेसिव लगा, तो जरा इसके वॉल्यूम के बारे में सोचिए। ये जायंट अपने अंदर 8000 मिल्की वेज को समा सकती है। जरा सोचिए वहां कितने तारे और ग्रह होंगे। और ये रहा हमारा फाइनल कंपैरिजन। हमारी अपनी मिल्की वे जो हमें इतनी विशाल और शानदार लगती है, इस ब्रह्मांड के गगनचुंबी इमारत के सामने महज एक इंसान के बराबर रह जाती है ना? ये हैरान करने वाली बात। हमने ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े जायंट्स को तो देख लिया, लेकिन हमारी ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अब हमें उन हदों का सामना करना है जिन्हें हम शायद कभी पार नहीं कर सकते। ये सोचकर ही अजीब लगता है ना, जिन 94% गैलेक्सीज को हम देख सकते हैं वो हमसे लाइट की स्पीड से भी तेज भाग रही हैं। मतलब हमेशा हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर।
इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरा ब्रह्मांड है जिसे हम कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं, अगर ESO 383-76 वो सबसे बड़ी गैलेक्सी है जिसे हम देख सकते हैं, तो जरा सोचिए उस 94% ब्रह्मांड में कौन से अविश्वसनीय जाइंट्स छिपे होंगे जिन्हें हम कभी देख ही नहीं पाएंगे। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।